नमस्कार साथियों, आज हम पूर्वी दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। बात करने को मौजूद है क्रांतिकारी नंदा भाई। क्रांतिकारी नंदा भाई ये जिंदाबाद क्रांति पार्टी से लोकसभा चुनाव का नामांकन कर चुके हैं और फुल तैयारियां पूरी जोरों पर इनकी चल रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है नंदा भाई। जिंदाबाद। जिंदाबाद क्रांति पार्टी से कितने प्रत्याशी, जो दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 सीटों में कितने प्रत्याशी? 7 में से 4 पर तो लड़ रहे हैं हमारे प्रत्याशी। अच्छा, हाँ। तो क्या माहौल चल रहा है आपका? माहौल तो हमारा नंबर 1 है, क्रांतिकारी तो नंबर 1 ही होते हैं। आप नंबर 1 बता रहे हैं। इधर भाजपा की आंधी चल रही है पूरी दिल्ली। कहाँ आंधी? आंधी चल रही है, तमाम मत देख रहा हूँ। आंधी से तो हम टूट रहे हैं। तुम कहीं ना आंधी बांधी कुछ नहीं है, लोग गालियाँ दे रहे हैं और सब देख रहे हैं 10 सालों में क्या बुरा हाल हुआ है। ना रोजगार है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बहन बेटियों की सुरक्षा है। किन किन मुद्दों को लेकर के जनता से वोट मांगने? सारे मुद्दे हमारे पास क्या यही हैं जो शुरू से चलते आए: शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और महंगाई। बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए। धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक मचा रखा है ये खत्म होना चाहिए। लोग आतंका गए हैं 10 साल के दौरान, दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। अभी हमारे पास एक फ़ोन आता है 10 बजे जिला फर्रुखाबाद से, उत्तर प्रदेश से। जी। वहाँ पर लोहिया के नाम से अस्पताल है फर्रुखाबाद का, CMO नहीं है और कोई सुनवाई नहीं है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? ये उत्तर प्रदेश सरकार है भाई जी। ये आपके बैठे हुए हैं योगी जी। तो जितने हैं देश को चलाने वाले या तो फिल्मची और चिलमचियों को राष्ट्रवादी समझ लिया है। समझे? वो लोग हैं जिन्हें लंगोटी बांधी, घर से बाहर निकल के भीख मांग के ज़िंदगी गुजारी। कुछ लोग थैला डाल के 40 साल भीख मांगे। तो ये सब भीख मंगे, चिलमची और फिल्मची लोग देश चलाएंगे क्या? तो देश के बारे में बताएंगे क्या? इतिहास बताए ना देश के क्रांतिकारियों के, जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, उनका तो कुछ इतिहास खत्म करते जा रहे हैं। और सबको कह रहे हैं पकौड़ा लगाइए, अनपढ़ बनिए, शिक्षा केंद्र बंद कर दिए, बच्चों को कह दिया लंगोटी पहनिए, त्रिशूल हाथ में लेके घूमिए, नारे लगाइए, आपस में लड़िए, मजहबी फसाद कीजिए। तो ये चीज़ जो है ना, इससे बाहर निकल रही है अब देश की जनता। 10 साल हो गए, समझ गए बेकार है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार का इस बार जो है ना अंतिम संस्कार होगा। और बार बार नारा सुनते ना, पार 400 पार, 400 पार नहीं, मैंने पहले ही बताया। और चाइना का कहीं ना कहीं गुलाम हो जाएगा भारत, ठीक है ना? तो चाइनीज यहाँ राज करेंगे और ये तो झोला उठा के चल देंगे। हवाई जहाज दे ही दिया इन्हें 8,500 करोड़ का, उसमें तुम तो जाओगे नहीं, ना उनकी धर्मपत्नी जाएंगी। मंगलसूत्र लेके तुम भगे हो, जसोदा बहन ढूंढ रही है कि कब लेके आएगा मेरा मंगलसूत्र। मंगलसूत्र होता आदमी उड़ा उड़ा घूम रहा है, तो कह मेरा मंगलसूत्र गायब रहता है। वो देख ही रही है अभी तक मंगलसूत्र वापस नहीं है। जब अपनी पत्नी का मंगलसूत्र नहीं ला पाया तो किसका दिलवाएगा ये? अभी एक मामला और हमें सुनने को मिला है कि आम आदमी पार्टी के जो पूर्वी दिल्ली से लोकसभा प्रत्याशी हैं कुलदीप कुमार जी, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है मुस्लिमों को लेकर के। एक बकार चौधरी हुआ करते हैं, जिला सेक्रेटरी यहाँ के हुआ करते थे आम आदमी पार्टी के, जो उन्होंने हमें बताया है। तो उनसे वो बता रहे थे, हम रात में एक दिन ऐसे ही प्रचार को लेकर के जब हम उनके कार्यालय पर जाते हैं, प्रचार समाप्त करके हम जाते हैं, तो हमें भूख लगती है। इधर नितिन त्यागी भी जिला अध्यक्ष भी मौजूद थे, उनके साथ में बता रहे थे। तो कुलदीप कुमार बकार चौधरी का जो कहना है कि कुलदीप कुमार, जब उन्होंने कहा बकार चौधरी भाई भूख लगी, कुछ भूख की व्यवस्था बना दो, तो कुलदीप कुमार कहते हैं कि जंगली जानवर का वो रखा है, मीट रखा है, तो वो अगर आप खाओ तो खा लो। बकार चौधरी का कहना है कि जंगली, जो उसको सुअर बोलते हैं, तो कि हम सुअर का, मीट का नाम अगर हमारे में लिया जाता तो 40 दिन तक हमारी इबादत कबूल नहीं करता है खुदा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भाजपा और आम आदमी की सोच में और विचारों में कहीं भी कोई तब्दीली नहीं है, एक ही है। ये सब पाखंडवादी है, भी धर्म मजहब के नाम पे लड़वा रहे हैं। सोच भी वही है कि वो अरविंद केजरीवाल कहते रहे कि रुपए पे, नोट पे भाई लक्ष्मी गणेश छाप दो। उन्होंने कहा कि हम भाई वो क्या सुंदरकांड पढ़वाएंगे मंगलवार के मंगलवार, केजरीवाल ने कहा। उनने कहा हम तीर्थ करवाएंगे, वो करवा रहे हैं। तो सबकी मानसिकता क्या है? मानसिकता वही हिंदू मुसलमान की है। तो उसी के चलते ये जो फसाद फैलाने की कोशिश करी गई, तो इसका मतलब है इसके मन में जो प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी का, उसके मन में कहीं ना कहीं अहंकार बढ़ा है। दुश्मनों को, मुसलमानों के प्रति कहीं ना कहीं दुश्मनी है उसके दिल में, अहंकार है, अहम है हिंदू मुसलमान के नाम पे, वो भी राजनीति करना चाहता है। जो मुस्लिम समाज बराबर आम आदमी पार्टी के साथ देता आ रहा है, क्या लगता है इस बयान को लेकर के, जो कुलदीप कुमार के बयान को लेकर, क्या मुस्लिम समाज इनका साथ देगा? देखिए, ये तो मुस्लिम समाज को सोचना चाहिए कि कोई मुसलमान को, और उनके पदाधिकारी था पार्टी का, उसको कोई सुअर खाने के लिए आमंत्रण दे रहा है और कह रहा है कि भाई ये मैं नहीं खाता, कह रहा खा ले, गोश्त तो सब एक जैसे होते हैं,
है, तो इसका मतलब जो वैसी मानसिकता के लोग हैं, अब हम भी लोग हैं, किसी के यहाँ जाए मुस्लिमों के यहाँ और उनके यहाँ कुछ बना होता तो वो बताते हैं कि भैया आप अगर नॉनवेज लेते हो तो ये इस चीज़ का बना हुआ बताते हैं, बताते हो। मगर यहाँ इस तरीके के उन्होंने कहा बनाए तो खा ले, गोश्त तो सब एक जैसे हैं, तो उनकी मानसिकता बड़ी ख़राब है, समझे नहीं। तो ये चीज़ों से बचना चाहिए और कहीं ना कहीं जो है जो मतलब रोष है मुस्लिम समाज के अंदर आम आदमी पार्टी के खिलाफ पूरी तरीके से रोष है और बहिष्कार भी कर सकते हैं मुसलमान, और उनका अगर ज़मीर जागता है तो बहिष्कार कर सकते हैं, अन्यथा वो बात अलग है कि शायद हो सकता है कि भाई उन्होंने कईयों को ही खिला भी दिया हो और लोग एक्सेप्ट कर गए हो, तो एक्सेप्ट कर गए होंगे तो वो वोट दे देंगे आम आदमी पार्टी को, और जो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते मुस्लिम वो कहीं ना कहीं विरोध करेंगे। और मुझे लगता है ये जो आम आदमी पार्टी है इसकी राजनीति भी खत्म हो जाएगी और मुस्लिम इस बात को समझ जाते हैं। बात करेंगे हम सांसद निधि की जी। जो सांसद निधि से जो विकास कार्य होते हैं, तो पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के अभी 10 वर्ष कार्यकाल जो रहा है भाजपा का रहा, जो मेरा ख्याल है महेश गिरी थे, इनसे पूर्व अभी एक वो क्रिकेटर हैं, क्या नाम है उनका, गौतम गंभीर जी रहे हैं। तो क्या लगता है जनता का क्या रुझान है? आपके जो आपने सर्वे किया होगा, जब आप चुनाव में उतरे हैं मैदान में, चुनाव मैदान में आपने सर्वे भी किया होगा, जनता का क्या रुझान? नहीं सर्वे क्या, हम तो रहते ही इसी क्षेत्र में हैं भाई, रुझान के हम भी जनता ही हैं, कुछ भी नहीं किया। वो तो अपना स्टारडम लेके आए, चुनाव जीते और चल दिए। वो एक धर्म के नाम पे आया था कि महेश गिरी हम साधु संत हैं, हम बड़े आस्थावान हैं, तो धर्म के नाम पे जीत गए। तो इनसे अब देश नहीं है, यहाँ कुछ करा ही नहीं है इस क्षेत्र में, एक दिन शकल नहीं दिखाई दोनों में से। तो अब वो कह रहे नया चेहरा ले आए तो पब्लिक जाने गई, क्या लगता है नया चेहरा? चेहरे बदल के लाओगे तो क्या है? हमने प्रतिनिधित्व सुना है, समझे क्या? इनको क्या मुंह दिखाई देते रहेंगे हमेशा? कोई लुगाई हैं जो मुंह दिखाई दे, जूते मारेंगे इनको भाजपा के लोगों को। इतने परेशान है क्षेत्र की जनता और इसीलिए खड़े हैं। अब 10 साल का कार्यकाल में भारत की जनता भी समझ चुकी है कि नकारा नालायक लोग आ गए हैं जो धर्म और मजहब के नाम पे भीख मांग सकते हैं और कल देश को भिखारी बना देंगे। तो वो है जा रहे हैं और लोगों को लड़वा रहे हैं। रोजगार शिक्षा सब खत्म हो गई, स्वास्थ्य सेवाओं की देख लो हालत क्या है, कहीं दवा नहीं मिल रही है, कुछ नहीं मिल रहा। जो छोटी मोटी गोलियाँ मिलती थी कि भाई 10-50 पैसे की जो मिलती थी वो भी नहीं मिलती, अब तो बुखार खांसी की बंद कर दी इन्होंने। तो ये हालत है कि शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सब ठप पड़ी है, सुरक्षा की गारंटी देख ही रहे हो। जनता चुन देती है, सांसद चुन देते, तो किन किन मुद्दों पर जनता का समाधान करोगे? भाई जो मुद्दे मेरे अपने जो क्षेत्र में आएंगे, जो मेरे अपनी उसमें निधि में आएंगे, जो भी आएंगे, मैं जनता को कहीं परेशान नहीं। और फिर हम उससे ऊपर सोचने वाले हैं, हम राष्ट्र की सोचते हैं, आगे बढ़ाना चाहेंगे। जो मेन चीज़ है, जो भारत की जो मौलिक ज़रूरतें हैं, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सुरक्षा, ये जो 4 चीज़ें, ये 4 स्तंभ समझ लिए भारत के जो ज़रूरत है तरक्की की, तो इस पर पहले काम करेंगे। फिर उसके बाद जो महंगाई जो बढ़ रही है उस पर काम करेंगे, और जो धर्म मजहब के नाम पे जो आतंक बचा रखा है ऐसी चीज़ों को ख़त्म करेंगे, इंसानियत को आगे बढ़ाएंगे, नागरिकों के साथ काम करेंगे। हम हिंदू मुसलमान की बात नहीं करेंगे, राष्ट्रवाद की बात करेंगे, देश के संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र को बचाएंगे, उस पर काम करेंगे हम। तो ये है नंदा भाई, जिंदाबाद क्रांति पार्टी से नामांकन कर रखा है। इनका चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। आपके जनप्रतिनिधि 5 साल महेश गिरी ने आपका जो कार्यकाल उनका गिरी जी का देखा होगा, आपने क्रिकेटर जो गौतम गंभीर जी हैं उनका कार्यकाल देखा होगा। तो हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे अपने चैनल के माध्यम से, ये नरेंद्र भाई राजपूत जी हैं, ये क्रांतिकारी जिंदाबाद पार्टी से प्रत्याशी हैं, लोकसभा पूर्वी दिल्ली से। आप आजमा के देख लें, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें।